अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है सारे दोस्तों को खैर वफीत से होंगे। आज जी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें इंतहाई अफसोस के साथ मैं जिक्र करने जा रहा हूँ कि इससे कबल भी मैंने बेशुमार इस तरह की वीडियो बनाई है, इस तरह के टॉपिक्स लिए हैं, लेकिन हमारे भाई जो अकीदतमंद हैं वो काफ़ी इसके ऊपर इसको गलत भी लेते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको बतानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सबसे मशहूर दरबार जो है खरी शरीफ, वहाँ पर उस मुबारक की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि इस तकरीबात से कबल ही वहाँ पर नाच गाने, गैर इखलाकी, गैर शरई रसूमात जो हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें डांस है और पता नहीं क्या किस किस तरह के वो नाम दे रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। और क्योंकि ये बेसिकली होता है कि शुबरात की रात होती है और यहाँ पर लोग इबादत करते हैं, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जबकि वहाँ पर ये तकरीबात जो है वो मुनक़्क़िद की जा रही होती हैं, जहाँ पर तमाम लोग अशिया वहाँ पर फ़रोख्त की जा रही होती हैं। लोग नशे में धुंध होकर ये एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। बिलख़ुसूस हमारी जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल खामोश है, इसके ऊपर कोई मतलब रोक टोक नहीं होती। और मैं ये कहता हूँ कि जब थोड़ी बहुत कोई इस तरह की गैर इलाकी गैर शरई एक्टिविटीज़ होती है, लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ पर आप लोग छापे मारते हैं। बिलख़ुसूस मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस तरह मैं सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहा था कि हमारे जो एसी साहिबान हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रहे थे कि ये आतिशबाज़ी के जो सामान है, ये जो फरोख्त करने वाले जो दुकानदार हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनका सामान ज़ब्त किया जाए और उनको बेचने से रोका जाए। जहाँ पर आप ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और दूसरी सूरत में अगर इस तरह के मज़ारात के ऊपर गैर अखलाकी गैर शरई एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसके ऊपर भी आपकी रोक टोक होनी चाहिए और उसके ऊपर भी कोई सख्त इक़दामात लेने चाहिए ताकि इस तरह की एक्टिविटीज़ ना हो, जहाँ पर हमारी जो ख़वातीन भी होती हैं मौजूद, वहाँ पर मर्द हज़रात भी होते हैं और यंगस्टर जो है वो डेट्स के ऊपर यहाँ पर खाते हैं। ज़ाहिर तो यही करते हैं कि हम लोग अक़ीदत के लिए दरबार पर आएँ, लेकिन इसके बरअक्स बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर गैर इखलाकी भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी कई रिकॉर्ड्स जो हैं सामने आ चुकी हैं। और मैं ये सोशल मीडिया के ऊपर इसकी पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि पहले भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लोगों ने मुझे रिपोर्ट्स किया और कुछ चीज़ें सेंसिटिव कंटेंट्स के अंदर आती हैं, इसलिए मैं उसको पब्लिश नहीं करता। लेकिन मैं हक़ाइक़ ये बताना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारे जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऊपर दफ़ा 144 ज़रूर नाफ़िज़ करना चाहिए ताकि इस तरह की गैर अखलाकी गैर शरई रसूमात को रोका जा सके। और बिलख़ुसूस जो हमारे उलमा इकराम जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन उनके आँखों के सामने इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनको भी रोका जा सके। और ये जो रसूमात चल चुकी हैं ये बहुत गलत हैं और इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि अक़ीदत में लोग ऐसा करते हैं और वजदान में आकर लोग अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, ये कोई वजदान नहीं है और कोई अक़ीदतमंदी नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं और उन औलिया इकराम के लिए मग़फ़िरत करते हैं तो वो तो अलग बात है, वो तो अच्छी बात है, इस तरह करना भी चाहिए। लेकिन डांस और गाने, ढोल बाजे और इस तरह के काम करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? लोग मैं दूर दराज के मकामात से देखता हूँ ढोल बाजों के साथ लोग वो गाय, बैल, मोर, बकरे जो भी है वो लेके जा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जी हम वहाँ पर ये इनकी कुर्बानी देंगे, ठीक है, वहाँ चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो और ये मेरे ख्याल में बहुत गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं और अवाम का पैसा लूटा जा रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये कोई फ़िक्री नहीं है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें एक्सपोज़ करूँगा, हमारे हल्के के अंदर भी लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी थोड़ा-सा हाईलाइट करूँ कि इन लोगों के पास आखिर है क्या? अगर कुछ है तो वो कुछ करके दिखाएँ, हमें कुछ बताएँ ताकि हम भी माने कि वाक़ई इनके पास कुछ है।